ये सब क्या हो रहा है कृष्ण? पूरे बरसाना में अकेली मैं ही जग रही हूँ। एक मत्स्य में मुझे तुम्हारा रूप दिख रहा है। कैसे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ राधा। केवल तुम जाग रही हो क्योंकि मैंने सूर्योदय एक पहर पहले कर दिया। इतना ही नहीं, तुम्हारी इस नई यात्रा में शुभ संकेत बनकर मैं ही तुम्हारी मटकी में मत्स्य के रूप में आया था। किंतु तुम सूर्योदय को एक प्रहर पहले कैसे कर सकते हो? कैसे ये मत्स्य रूप धारण कर सकते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हें इस यात्रा में मिलने वाले हैं राधा। किंतु तुम सोच लो, तुम्हें क्या करना है? सुनिश्चित कर, क्या तुम्हें तुम्हारा और मेरा पूर्ण सत्य जानना है या उग्रपद काका के नियमों का पालन कर स्वयं का अस्तित्व खोना है? निर्णय तुम्हारा। मैं चाहूं या ना चाहूं, किंतु तुमसे विपरीत दिशा में एक कदम तक नहीं उठा पाऊंगी कृष्ण। मैं हार गई। तो बताओ, कौन हो तुम? जिनका संबंध जन्म जन्मांतर का, उनके लिए 7 पग की दूरी महत्व नहीं रखती। 7 पग की दूरी है तो वहीं से वहीं बैठ जा। लो, बैठ गई। अब बताओ। आज मैं तुम्हें लक्ष्मी और नारायण के 7 जन्मों की प्रेम कहानी सुनाऊंगा। किंतु तुमने तो कहा था कि तुम अपना पूर्ण सत्य बताओगे। इस लक्ष्मी नारायण की प्रेम कहानी से हमारा क्या संबंध? संबंध है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सौगंध को व्यर्थ जाने दूं? कदापि नहीं। जैसे ये सारी कहानियां पूर्ण होंगी, मैं तुम्हारा और मेरा पूर्ण सत्य ज्ञात हो जाएगा। बताओ, क्या तुम्हें अपने कृष्ण पे विश्वास है? तो ये कथा आरंभ होती है तब जब एक दिन नारायण क्षीर सागर में विश्राम मुद्रा में थे। तुम आ गई चंचला। आप मुझे चंचला मत बुलाइए। तुम्हें अब भी नन्हे बालक सी चंचलता है, इसलिए मैं तुम्हें चंचला बुलाता हूँ लक्ष्मी। क्या हुआ? यदि कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आप जब भी इस प्रकार हंसते हैं मुझे बहुत भय लगता है। मेरी हंसी से आपको भय लगता है? भला ऐसा क्यों? अब इतने अधिक भोले भी मत बनिए। आपके मुख पर ऐसी हंसी तभी आती है जब संसार में कहीं ना कहीं कुछ अनर्थ घटा हो। चलिए अब बताइए, क्या हुआ? अनर्थ हो गया नारायण, महा अनर्थ। असुर मधु के टब ने सारे वेद चुरा लिए। प्रलय आने को है, संसार का संतुलन संकट में है। आपका हस्तक्षेप आवश्यक है नारायण, कुछ कीजिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं जानती हूँ कि संसार के संतुलन का भार मेरे स्वामी पर है, किंतु कर्म तो हर प्राणी स्वयं करता है ना, तो उसका कर्म फल भी उसे स्वयं ही भुगतना होता है। यदि प्रलय उनके कर्म के कारण आया है तो नारायण का इसमें हस्तक्षेप करना उचित होगा। हे देवी, नारायण जगत पिता हैं। प्रलय से प्राणियों की रक्षा यदि वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनके कर्म उनकी रक्षा करेंगे। नारायण यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हे जगत पिता, आप ही कुछ कीजिए। ब्रह्मदेव, हर कार्य के लिए पुरुष प्रकृति, नर नारी,
नारायण और लक्ष्मी का एक साथ होना अति आवश्यक है। यदि मैं इस संसार का संचालन करता हूं तो मेरी संचालन शक्ति है लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता और बिना अपनी शक्ति के मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव। हे नारायण, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो कदाचित संसार के लिए यही उचित होगा। अच्छा, आज्ञा दें। प्रणाम। हे नारायण, अब मैं आत्मसमर्पण की ओर अपना अंतिम पग बढ़ाने जा रहा हूं। हे नारायण, आने वाले प्रलय से अब आप ही हमें बचा सकते हैं। किंतु प्रभु, इतने छोटे स्वरूप में आप हमारी रक्षा कैसे करेंगे? सत्यव्रत, आज से 7 दिन के पश्चात महाप्रलय आएगी। तब मैं इसी विशालकाय मत्स्य अवतार में तुम सबकी रक्षा करूं। तब तक एक विशाल नाव का निर्माण करूं। समस्त प्राणियों को, सप्त ऋषियों अपने साथ उस नाव में बिठाना। उचित समय आने पर मैं तुम सबका सारथी बनकर इस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊं। धन्यवाद प्रभु। अब जाओ सत्यव्रत, मेरे इस अवतार को अब जल में रख। जैसे जैसे मधु कैटभ का पाप बढ़ेगा, मेरा ये रूप विशालकाय होता जाएगा। उचित समय आने पर मैं अपना पूर्ण रूप धारण कर अपना कर्म अवश्य करूंगा। बताओ ना, अब आगे नारायण क्या करेंगे? अब नारायण वो यहाँ से भाग जाएंगे। अर्थात मैं यहाँ से अभी शिक्षण भाग जाऊंगा। किंतु क्यों? आगे की कथा तो सुनाओ। राधा, एक पहर पूर्ण हो चुका है, अब लोग आते ही होंगे। इतनी प्रातःकाल घर से निकल के चली गई राधा, अवश्य उस कृष्ण से मिलने गई होगी। बाबा के चेतावनी देने के पश्चात भी राधा उस कृष्ण से मिलना छोड़ नहीं रही। अब ये सब राधा और कृष्ण के इस अपराध के साक्षी बनेंगे। आज राधा अपवित्र घोषित होगी। कृष्ण, सब लोग यहीं आ रहे हैं, अब मैं क्या करूंगी? कुछ मत करो और चिंता तो बिल्कुल मत कर। केवल अपने मुख पे एक मुस्कान रख। मुस्कान? किंतु कैसे? कथा सुननी है या नहीं? अच्छा बाबा, ठीक है। ये क्या? अयन तो लोगों के साथ आ गया। कृष्ण, कृष्ण तुम जाओ यहाँ से, शीघ्र करो।
हे नारायण, आज पहली बार कृष्ण को इस प्रकार लुप्त देख मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। राधा, अरे अयन, तुम यहाँ? राधा, तुम इतने प्रातः यहाँ क्या कर रही हो? अपना कार्य। मैं यहाँ प्रतिदिन पानी भरने आती हूँ ना, तो आज भी चली आई। हाँ, तुम सदैव पानी भरने आती हो, पर हमारे उठने से पहले उठ के नहीं आती हो ना। माँ, यदि मेरी निद्रा सबसे पहले खुल गई तो इसमें मेरा क्या दोष? चलती हूँ। चलो चलो, समय नष्ट कर दिया आयन ने। जाने दो, यहाँ तो कोई नहीं। हाँ हाँ चलो। यदि आज माँ और अयन ने देख लिया होता तो। अपने मुख पे एक मुस्कान रखना। राधा, घर पे कोई नहीं है, न जटिल न आयन, कहाँ गए वो लोग? बाबा, माँ और अयन तो वो घाट पे कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण को ढूंढने गए? क्यों? अब इसका उत्तर तो आपको वही दे सकते हैं बाबा। अच्छा सुनो, गणेश चतुर्थी आ रही है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो मैं चाहता हूँ हर क्षण तुम मेरे साथ रहो, ठीक है? जो आ गया बाबा। राधे राधे। अरे वाह, मेरे लिए नया मित्र लाई हो राधा। हाँ शुका, माए कृष्ण ने तो भेजा है इसे। कृष्ण कृष्ण। किंतु बाबा ने तो मुझे गणेश चतुर्थी के प्रबंध करने को कहा है और अयन वहां कृष्ण को ढूंढ रहा है। मैं यहाँ कहानी का अगला अंश जानने को कितना आतुर हूँ। नारायण के मत्स्य अवतार ने आगे क्या किया होगा, किंतु ये सब कृष्ण मुझे बताएगा कैसे? अपने मुख पे एक मुस्कान रखना। नहीं 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 नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे तो केवल मुस्कुराना है, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्योदय एक प्रहर परिवर्तन कर सकता है, जो मत्स्य का रूप ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब तो मैं चिंता मुक्त रहूंगी। अब जो करेगा कृष्ण ही करेगा। कान्हा, जा कहाँ रहे हो? अरे राधा, शीघ्र चलो, हमें हाट पहुंचना है। मैं राधा, मैं तुम्हें राधा दिखाई दे रहा हूँ। कान्हा, मैं तुम्हारा दाऊ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्षमा कर दीजिए दाऊ, मैं कहाँ किससे किस रूप में मिल रहा हूँ, मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूँ, भ्रमित हो रहा हूँ। अच्छा, तो अब इतना कुछ हो रहा है कि तुम अपने दाऊ को ही भूलने लगे हो? हाँ, अरे क्या हुआ, इतनी छोटी बात को आप हृदय पे क्यों ले रहे हैं? मत लीजिएगा। नहीं लेते, किंतु ये तो बताओ कि हम इतनी शीघ्रता से हट की ओर क्यों जा रहे हैं भला? राधा के समक्ष नारायण की कथा अधूरी छोड़कर आया, उसी कथा को पूर्ण करने जा रहा हूँ। हाँ, तो कथा तो तुम सुनाओगे ना, तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? इसमें मेरी सहायता कौन करेगा? आप ही तो करोगे। मुझे तुम्हारी सहायता करनी है, अर्थात तुम पुनः मुझे किसी संकट में फंसाने वाले हो, है ना? अरे नहीं नहीं दाऊ, कैसा संकट, बस सहायता करनी है। और इस बार तो इस सहायता में आप अकेले भी नहीं हो, आपका साथ देने के लिए कोई है। कौन? तनिक अपने पीछे देखिए। ये वानर हमारा पीछा क्यों कर रहा है अब? ये करेगा हमारी सहायता? हाँ, तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि मैं और ये मिलकर तुम्हें राधा से मिलवाएंगे? अवश्य मिलवाएंगे दाऊ। अयन इस नाट्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण पात्र होने वाला है।